हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एडुटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 1 का जो पार्ट चल रहा था वो हम आज फिर आपको कंटिन्यू करते हैं और आपको आज सेट नंबर 3 आपको हम बताते हैं। देखिए सेट नंबर 3 आप लोग अपना बुक से देखिए, सेट से देखिए आप क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि a माइनस एक्स बटा ए प्लस 2a माइनस एक्स बटा 2a बराबर 3a माइनस एक्स बटा 3a, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर कह रहा है दोस्तों कि a माइनस एक्स बटा ए प्लस और क्या है 2a माइनस एक्स बटा 2a बराबर कह रहा है 3a माइनस एक्स बटा 3a। क्वेश्चन तो यही है, हाँ या नहीं। क्वेश्चन यही है। अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेकर हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, फिर x का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम आप कहोगे कि ले लीजिए इसका एलसीएम 2a, मैंने ले लिया, फिर a कट गया बच गया 2, तो 2a माइनस 2x प्लस ये 2 तो ये तो जो कि त्यों हो जाएगा 2a माइनस एक्स और बराबर हो गया 3a माइनस एक्स बटा 3a। हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए यहां देखिए 2a और 2a क्या हो गया 4a, यानी 4a और देखिए 2 माइनस 2x और माइनस x, तो आप कहोगे कि माइनस 3x और बटा 2a बराबर 3a माइनस x बटा 3a। दोस्तों देखिए नीचे ये भी a 2a, ये भी 3a, a खत्म हो गया। तो मान लिया जाए कि नीचे 3 है और ये 2 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से उधर करेंगे, तो 3 से इधर करेंगे तो 4 तिया 12a और इधर करेंगे तो 3 दूनी 6a, तो 12a में से ये इधर 6a आवेगा, तो आप कहोगे कि 6a बच जाएगा। हाँ या नहीं। अब देखिए इधर 3 तिया 9, इधर देखिए 3 तिया 9x हुआ और इधर क्या हो गया 2x हो गया। तो इधर देखिए ये 9x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा 2, तो 9 में से 2 गया, तो आप कहोगे 7x, यानी कि x का मान यदि कहे निकाल लें तो 6a बटा 7, यानी कि आपका यही आंसर हो गया 6a बटा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिक एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। देखिए 25 अध्यापक हैं दोस्तों, देखिए 25 अध्यापक हैं, जिसमें कह रहा है कि 15 जो है जो फिजिक्स पढ़ाता है। मान लिया ये अध्यापक 15 है जो फिजिक्स पढ़ाता है, 15 फिजिक्स पढ़ाता है, और कह रहा 3 अध्यापक ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, यानी दोनों वाला तो कॉमन में रखना पड़ेगा। मान लिया ये यदि मैथ है तो दोनों वाला में कॉमन रखना पड़ेगा, यानी 3 क्या है फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और 3 क्या है मैथ भी पढ़ाते हैं। अब 25 गो था अध्यापक था, उसमें कह रहा है कि 15 भौतिक पढ़ाता है। यदि 15 भौतिक पढ़ाता है तो 3 तो ये है, यानी 12 केवल भौतिक पढ़ाने वाला होगा। और देखिए 12 और 3 15 तो हो गया, शेष बच गया 10 क्या पढ़ाता होगा मैथ पढ़ाता होगा। यानी कह रहा है दोस्तों कि अब फाइनली कह रहा है कितने अध्यापक गणित पढ़ाते होंगे। तो देखिए गणित तो देखिए 10 इधर और 3 ये, यानी 13 अध्यापक जो हैं जो
क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। समझ में आया दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यानी अगला कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 85 यानी 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। देखिए तीन चीज है यानी ए है भी और बी है भी और सी भी है। अब देखिए कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, अच्छी बात है। बी है जो सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है यानी सी से 20%। यदि सी मान लिया 100 है तो 20% यदि बी कम रहेगा तो 80 हो जाएगा। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब देखिए आगे पढ़िए, ए बी से 40% अधिक है, ए है जो बी से 40% अधिक है यानी कि 80 तो है ये है और इसका 40% 8 चौक 32 और हुआ यानी 80 और 32 कितना हुआ, यानी आप कहोगे कि 80 32 हो गया 112 यानी कि ये जो रेशियो निकल गया ए बी सी का रेशियो निकल गया। हाँ या दोस्तों। अब देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो ए और सी का रेशियो बतावे। आप किसी का बता सकते हैं, ए बी का भी रेशियो बता सकते हैं, ए बी सी तीनों का रेशियो बता सकते हैं। इसमें कह रहा है ए और सी का, थोड़ा इसको काट दीजिए, 28 चौ 112 और 25 चौ 100। हमें तो कह रहा है ए और सी, तो हम क्यों बीच में बी का माथा खपत करेंगे। यानी आपका फाइनली जो आंसर आ गया ए और सी का जो है 28 अनुपात 25। समझ में आया, 28 अनुपात 25 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 22 है। 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या का औसत 23 और 21 है। तो कह रहा है कि 11वीं संख्या क्या होगा। दोस्तों यहां देखिए 11वीं संख्या क्यों पूछ रहा है, थोड़ा समझने की बात है। मान लिया 20 संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 संख्या है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली 11 संख्या, पहली 11 तो 11 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या, आखिरी से 10 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इसका जो औसत दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 11वीं संख्या क्या होगा। देखिए यही तो 11वीं संख्या है, ये जो ओवरलैप कर रहा है यही तो संख्या पूछ रहा है, इसीलिए मैंने ये थोड़ा आपको बताया। देखिए अब क्वेश्चन 20 संख्याओं का औसत 22 है, 20 संख्या दिया हुआ है उसका औसत कह रहा है कि 22 है, अच्छी बात है। अब कह रहा फर्स्ट से 11वां और अंतिम से 10वां, इसका जो औसत दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि 23 है और 21 है, अच्छी बात है। तो कह रहा है कि एक संख्या यानी एक संख्या 11वीं संख्या है जो वट निकालना है। अब देखिए मान लिया जाए ये ऑफिस है, ऑफिस में हर को कहा कि 22 रुपया आपका हिस्सा है। ऑफिस से टीचर लोग कहे कि चलो भाई सब स्टूडेंट में 22 रुपया बट रहा है, तो ये 11 लड़का का ग्रुप क्या किया कि 23 रुपया लेके चल गया
और 23 रुपया लेके चल गया, यानी कि 1 रुपया ज्यादा लेके चल गया, और 1 रुपया ज्यादा ले जाने वाले कितना स्टूडेंट है? 11 गो, यानी टोटल 11 रुपया ज्यादा लेके चल गया। और याद रखें 11 रुपया ज्यादा लेके चला गया तो क्या होगा? हानि होगा। मगर नहीं, जब ओवरलैपिंग करे तो हानि को आप लोग लाभ समझ दीजिएगा, यानी +11, तो 11 प्लस लिख दिया मैं। और फिर देखिए अगला क्या कह रहा है कि 22 रुपया हिस्सा था, ये 10 गो के ऐसा ग्रुप था जो 21 रुपया लेके गया, यानी 21 रुपया ले जाने का मतलब हुआ कि 1 रुपया कम लेके गया। 1 रुपया कम लेके गया, यानी कि ऐसा 10 लड़का था, यानी 10 रुपया कम लेके गया, तो कम लेके गया यानी कि लाभ है। तो लाभ को आप लोग क्या मानिएगा? अपोजिट उसका हानि। कितना रुपया? यानी 10 रुपया, और बटा ये जो लाभ या हानि होगा ये बेचारा जो अकेले बच गया एगो बटने का उसका होगा, यानी बटा 1, यानी 11 में से 10 गया, 1 बटा 1 यानी कि 1, यानी 22 1 23, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 23 होगा। यानी जो ग्रामी संख्या जो पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 23 इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? यानी 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। अच्छी बात है, जिसमें प्रत्येक को उसके निवेशित पूंजी के लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया है तथा बी की पूंजी 640 रुपया है, तो प्रत्येक 100 रुपया में ए का यदि हिस्सा 15 रुपया तो बी का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है 87 नंबर, यानी ए और बी जो रेशियो क्या हो गया, यानी पूंजी का रेशियो होगा। जिस रेशियो में यदि कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है दोस्तों, उसी रेशियो में उसका लाभ मिलता है। समझ में आया? यानी कि यहां लाभ का रेशियो हो गया 240 अनुपात 640। समझ में आया मैंने क्या बोला? जिस रेशियो में आप पूंजी कोई व्यापार करने में लगाते हैं वही रेशियो आपका लाभ में मिलेगा, हाँ या नहीं? तो देखिए ये लाभ का रेशियो हो गया, यानी इसको काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 3 8 24 और 8 8 64, यानी आप कहोगे कि जो लाभ का रेशियो हो गया ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, वो हो गया 3:8 हो गया, हाँ या नहीं? अब कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया है। यदि ए का हिस्सा 15 रुपया है तो यहां तो ए का हिस्सा 3 रुपया है, तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा तो 8 है, यानी 3 × 5 = 15 और 8 × 5 = 40, यानी कितना हिस्सा होगा? 40 रुपया बी का हिस्सा होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। दक्ष कहने का मतलब कि वो 20% अधिक तेजी से काम करता है, यानी उसका जो क्षमता है जो राम से अधिक है 20%, यानी क्षमता के बारे में कह रहा है। तो कह रहा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कौन करेगा? राम का तो दिन दिले है, यानी श्याम कितना दिन में करेगा, हाँ या नहीं? यानी कि राम और श्याम का जो क्षमता का रेशियो हो गया, यानी क्षमता का रेशियो हो गया राम और श्याम का। क्या देखिए कह रहा है कि श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है, राम से 20% अधिक दक्ष है। कौन? श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है। यदि राम 100 है तो श्याम 20% अधिक, यानी 120, यानी ये क्षमता का रेशियो पता हो गया, यानी 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 5 दूनी 6 दूनी, यानी क्षमता का रेशियो हो गया 5:6 हो गया, हाँ या नहीं? अब देखिए क्षमता का उल्टा समय होता है, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि
देखिए जितना स्पीड से आप काम कीजिएगा, जितना स्पीड से आप काम कीजिएगा उतना कम समय लगेगा, और जितना लेट से आप काम कीजिएगा उतना ज्यादा समय लगेगा। यानी कि क्षमता जो होता है वो समय, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है, या समय का उल्टा क्या कह सकते हैं, क्षमता होता है। यानी क्षमता 5:6 है तो समय हो जाएगा 6:5। हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिनों में करता है, राम 24 दिनों में करता है, यानी समय दिया हुआ है राम का 24 दिन, यहां से तो राम का समय 6 दिन दिया हुआ है, यानी राम के समय की तुलना राम के समय से, और गुना जो निकालने का रहा उसको गुना। तो कह रहा है श्याम कितना दिन में करेगा, तो श्याम का समय पूछ रहा है, तो श्याम तो 5 दिन में करता है, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी 6 × 24 यानी 5 × 20, यानी 20 दिन में क्या करता है, श्याम काम खत्म कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। अच्छी बात है। फिर कह रहा दोनों एक साथ खोले जाते हैं परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पंप कितना समय लगाएगा। दोस्तों देखिए ए और बी 2 टंकी है, ए और बी 2 टंकी है, यानी कि ए है जो कितना मिनट में भरता है, तो आप कहोगे कि 24 मिनट में ए भरता है, और बी कितना मिनट में भरता है, आप कहोगे 30 मिनट में भरता है। हाँ या नहीं दोस्तों। यानी ए 24 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में भरता है। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को खोल दिया जाता है, मगर कहता है कि 8 मिनट बाद पहली टंकी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अच्छा, यानी 8 मिनट तक हम यदि पहला नल को हम हटा देते हैं तो जो शेष बचेगा जो यानी दूसरा नल कर देगा। हाँ या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ओवन में से यानी 8 मिनट तक हम पहला नल को हटा देते हैं, क्योंकि 8 मिनट तक पहला नल काम किया, और ये जो शेष जो बचा वो कौन कर देगा, यानी टोटल बी करेगा, यानी शुरू से अंत तक बी इतना काम किया होगा। यानी 8 तिया 24, यानी 3 में से 1 गया 2/3, यानी 10 तिया 30, यानी 10 दूना 20, यानी दोस्तों 20 मिनट यानी बी को टोटल काम करने में यानी पूरा टंकी भरने में 20 मिनट लगने में लगा, मगर कह रहा है शेष काम यानी 8 मिनट दिया था, बंद कर दिया था, यानी 8 मिनट इसमें घटाएंगे यानी 12 मिनट, यानी 12 मिनट शेष टंकी को भरने में बी को लगा। समझ में आया दोस्तों। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला यानी कि 90 नंबर यानी 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन है आपको कि log √2 बेस x + 1 बराबर दिया हुआ है 2, तो कह रहा है कि इसमें x का मान ज्ञात करें। देखिए log का कुछ नियम होता है, उस नियम पर आपको चलना होगा। देखिए दोस्तों यहां देखिए यदि a पर पावर n बराबर यदि b दिया हुआ रहे तो इसको हम लिख सकते हैं log a पर पावर b बराबर n। एक तो बात ये हो गई, और दूसरा बात देखिए, दूसरा बात हम क्या लिख सकते हैं, यदि log दिया हुआ है कि a पर पावर b बराबर n, a पर पावर b बराबर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर n बराबर b। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए a पर पावर log a बेस b बराबर यदि n है तो हम क्या करते हैं कि बराबर वाला बेस पर चढ़ जाता है और बराबर बेस और जो पावर है जो बराबर में चल जाता है। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, यदि log बेस 2 रूट x + 1 बराबर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे कि √2
2 और ये स्क्वायर चलावेगा और ये जो पावर वाला है जो बराबर में चल जाएगा x प्लस 1, हाँ या नहीं। अब देखिए √2 के 2 बार गुना करिएगा, √2 गुना √2 तो 2 आवेगा और 2 बराबर हो गया x प्लस 1। और देखिए ये इधर आवेगा -1 यानी कि x बराबर 1, यानी कि आपका आंसर एक इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। दोस्तों देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि 240। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की स्पीड गति क्या है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सापेक्षिक दूरी कितना हुआ, 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी और 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी कि 500 हो गया, यानी 500 सापेक्षिक दूरी हो गया, 500 बटा और ये दूरी हो गया, दूरी बटा क्या होता है समय, 30 सेकंड में पार कर जाता है। मगर दोस्तों ये देखिए ये मीटर में है और ये सेकंड में है, जो स्पीड आ गया वो मीटर प्रति सेकंड में आया, हाँ या नहीं। अब हमें तो स्पीड ऑप्शन में दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम यदि 18/5 से यदि हम भागा दे देंगे तो क्या हो गया, ये जो स्पीड हो गया चाल हो गया ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। अब देखिए काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, ये देखिए 3 छक्का 18 कट गया, ये देखिए 10 पचे 50 कट गया, यानी 10 छक्का कितना आ गया, यानी 60 किलोमीटर